वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। इंसान की ये फितरत है कि जिन सहूलियात की उसे आदत हो जाए ना, फिर उसके बगैर वो नहीं रह सकता। अब हमारे सियासतदानों को ही देख लीजिए, इतनी तनकीद सुनने के बाद भी, इतनी सजाएं भुगतने के बाद भी सियासत नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सियासत छोड़ दी तो पेट्रोल और बिजली का खर्चा अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा। पूरी दुनिया अपनी आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना अपना फ़र्ज समझती है, जबकि हमारे यहाँ बुनियादी सहूलियात पर इजाफी टैक्स लगाकर दौलत इकट्ठी करना तजर्बाकारी के ज़ुमरे में आता है। बुनियादी सहूलियात इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि अब तो अमेज़ॉन के जंगलों में रहने वाले कबायलियों को देखकर रश्क आता है। ना तो उन्हें पेट्रोल की टेंशन है, ना बिजली की, और ना ही उन्हें यह कहना पड़ता है कि चिकन 700 रुपये और मटन 2500 रुपये किलो हो गया। वैसे हमारे यहाँ झोंपड़ियों में रहने वाले भी इन लाइबिलिटी से आज़ाद हैं, लेकिन अगर शहरों में रहते हूँ तो थोड़ा बहुत खर्चा तो हो ही जाता है ना। जहाँ पर पूरा पाकिस्तान बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की दुहाई दे रहा है, वहाँ पर झोंपड़ियों के बासी क्या कर रहे हैं, आइए चल के देखते हैं। राती सारी बरादरी इकट्ठी हुई सी, तुसी मौजूद नहीं सी, मैं उत्थे हाज़री अपनी पाई है। वो आखदे ने जी अजा निगरान वज़ीर आज़म है ना, ये तो साडी बरादरी का नाम जाना चाहिए, एक अद्धा बंदा साडा होना चाहिए। मैं इसे गल तो डरिया फतेह जंग, क्योंकि वड्डी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने मजबूर करके मैनू निगरान वज़ीर आज़म बना दिता तो फिर मैनू तो बड़े इंसाफ के फैसले करने। तो आप कहाँ से निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे? टेक्नोक्रेट हैं आप, ब्यूरोक्रेट। देखो मेरा रब है ना, कुछ भी हो सकता है। असल तो एक जिहड़ा मुआशी मामलात मुल्क दे संभाल सके, साडी बरादरी एडी वड्डी है, सारे मामलात भाई जी ने सांभे हुए। इतनी बड़ी बरादरी सांप के झोपड़पट्टी में रखी हुई है, पूरे पाकिस्तान को झोपड़पट्टी बनाना है आपने? हजी में नहीं बन चुका। अच्छा तुसीं झोपड़े नूं अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? नहीं, सिर्फ 2 मिनट ठहर जाओ, इत्थे झुग्गी होनी तुहाडी नुक्कर च, इत्थों निकल के प्रोग्राम करके इत्थे ही वड़ जाना तुसीं अंदर। की डॉक्टर, की इंजीनियर, की क्रिकेटर, ये सारे इस तरह के सिस्टम ते आ जाने जो मुल्क के हालात होए पे ने। मैं बिजली के बिल तुहाडे कोल दिते नहीं जाने, तुसीं इन्हां झोंपड़ियां च आना, क्योंकि एक कुदरती एसी चल रहा थे। हाँ जी, पर्दा इधरों चुको, एक उधरों चुको, ठंडियां हवावां। जिहड़ा हर शो ते ड्रेस चेंज करदे हो ना, इक्को डब्बी वाला सैट चलना तुहाडा। नक च नथली पा के बैठे होना इत्थे। नक विच नथली ना पाइयो, मैं कहना तुहानू मजीद टैलेंटेड कर देना। कैसे भाई? 15 दिनां च खैर ना एदी भरजाई ने तुहानू इहो जी सुरीली गड़वी बजानी सिखानी है। आप खुद खुश रहें, मुझे क्यों बद्दुआएं दे रहे हैं? बद्दुआवां नहीं, करम हुंदा है। इत्थों भी कमाओगे, गड़वी तो कमाओगे, ठीक है, तो खर्चा है ही कोई नहीं। एक छोटा जिहा बल्ब अंदर लगा जीरो का, वो बंद करना सौ जाना, जीरो के बल्ब का कितना बिल आ जाएगा? इंसान इन झोंपड़ियां चो निकल के तो वड्डे महलों च गया है। वैसे है तो बड़े एडवेंचर की बात। अभी देखे ना, लोग कितना खर्चा करके जाके कैंपिंग करते हैं। लुक्स इंटरेस्टिंग दो। तुहाडी तरह जरा झोपड़ी वधिया जी बना देंगे। अच्छा अगर तुहानू ये जगह नहीं पसंद ना जिथे बैठे हो ना, इत्थे भी झोपड़ी बन जाएगी। 6 मास लगने ने ते 20 मीटर कपड़ा लगना। तुहाडी झोंपड़ी तैयार, भावें झोंपड़ी तो ये भी लिखा लेना सुनो टीवी, और टेंशन भी तुहानू कोई नहीं कि अगर अम्मी का फोन आ भी जाए, झोंपड़ी कच्छ च मारनी है, सीधा पिंडी। जिन्नी मर्जी बारिश पवे, ना कोई लैंटर चोना, ना कोई टीआर गार्डर दी फर्क पैना। बहुता तो बहुता अपना घर फोड़ो, निचोड़ो, छंडो तो फिर टंग लो। चले, इन सब चीजों से तो मैं एग्री करती हूँ, लेकिन ये जो पीछे है ना कचरा, इससे मैं डिसएग्री करती हूँ। कचरा नहीं, ये साडा रेकोडेक के। रेकोडेक वो कैसे? सवेरे उठ के जो जॉब ते निकलने सानू इत्थों खजाना मिलता। एक तो तुहाडा दिमाग इत्थे आंदियां बंद हो जाना है, चल टेंशन कोई नहीं होनी जी। अब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਠਾ परफ्यूम वाला भी बंदा लंघे ना, ਤੇ ਤੁਸੀਂ कहना ਆਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਖਾਦਾ सेब। सुक्का गोश्त करेले खाते जी? खाए में, मेरे दादी अम्मा ने मुझे खिलाए थे। अल्लाह ने साढ़े भरावां नूं दादियां बहुत दित्तियां ने। मेरी फिक्र छोड़े, ये बताएं कि हो क्या रहा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? कोई शोर शराबा, कोई आवाज, कोई खप, कोई गड्डी पां, कोई पी, कुछ हो रहा है? नहीं। ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ओ अच्छा, शादी? तेरी बीवी ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਖੈਰ ਨੇ ਇਹਦੀ बीवी ਉਹ शादी ਤੇ गए ने। कभी 9 बजे तो बाद ऊंची आवाज ना डक चलेगा, ना कोई रौला पाएगा। शादी पे सिर्फ खवातीन को इनवाइट किया, आप दोनों को किसी ने नहीं पूछा? असल ते फर्स्ट लेडीज गई है ने, फर्स्ट लेडी? सदर है ना मेरा भरा, कौन से मुल्क के? चौपड़िस्तान। मैं अपने कबीले का सदर हाँ। मैं क्या अपनी बीवियों का भी पता कर लिया, दुल्हन के नाल ही तो नहीं रुखसत हो गई। पूरे पाकिस्तान को ना आप लोगों ने आगे लगाया हुआ है। वैसे देखो वीना जी, जिप्सीज की एक पूरी तारीख है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है।
वैसे जिप्सीज की तारीख बहुत पुरानी है और ये इतने अमेजिंग और हार्ड वर्किंग लोग हैं और जो इनकी रिजिलियंस है ना वो बहुत अमेजिंग है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सैलाब हो, हर तरह के मौसमों में ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन झोंपड़ियों में रहने वाले कुछ लोग ये जो गलत किस्म के कामों में इन्वॉल्व है ना, जैसे चोरियां, डाके, बैगिंग, जेब काटना, ये बहुत खराब है। देखो जी, साढ़े खानदान ना किसी ने कभी बैगिंग की है, ठीक है, ना चोरी ना डकैती, ठीक है। साडा तो काम ही नहीं है, साडा तो आर्ट नाल रिलेटेड काम है। अच्छा, आर्टिस्ट? साडे तो खानदान च अद्धे आर्टिस्ट ने, ओह, सुरीले लोग। यानी कि हमारी फैमिली के हैं। तुसी भी गानों जाना ले, तो मतलब जो एक्टर होते हैं वो भी तो आर्टिस्ट ही होते हैं। इन्ना जी हलाकू तो चंगेज खान की तानू तारीख मिल सकती है, मगर साडे कबीले की तारीख नहीं मिल सकती। हाँ, ये भी सच है, क्योंकि तारीख तो आपकी बहुत पुरानी है, लेकिन ये कब और कैसे शुरू हुई ये किसी को नहीं पता। साडे वड्डे ते राजस्थान तो आए सी ते उन्हां दे वड्डे पता नहीं कित्थों आए सी। मॉर्गन फ्रीमैन नू जानदे हो? हाँ, क्यों नहीं वो जान। भी साडे कबीले दा। आर्नल्ड तुम जानते हो? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर? हाँ, वो भी साडे कबीले दा। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब्राहम लिंकन का ताल्लुक जरूर झोपड़पट्टी से था। आहो, जिदा ठाकर दे नाने रगा मुंह है। अमेरिका का सदर था। मैं देखिया दा मुंह जो कच्छा नहीं जोड़िया हुंदा। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनरे दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनरे दे, लाओ जी लाओ इनू शगना दी मेरी, मेहंदी लाओ इनू शगना दी मेरी, मेहंदी दुलाए हथ लाल मेरे बनरे दे। माशाल्लाह, रौनका ला के आए हो फिर उत्थे। अच्छा, इनकी शादी हो रही है? नहीं, इन्हां दी ते अजे मंगनी होई है। साडे कबीले दे लोग सन ना, उत्थे मेहमाने खसूसी सन। ओह, कौन है ये, क्यों मेहमान? असल ते पता की गल है कि साडा बच्चा तुहानू पता है सारी जिंदगी यूरोप रहा है, हर काम दा इफ्तिताह इहदे कोल कराया है। हर ब्याह शादी ते खाना लेट हुंदा है। हाँ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये पुत्र आप दोनों से बड़ा है वैसे। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ। अच्छा ਆਹ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, अच्छा। ਡੈਨਮਾਰਕ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ, गई भी हूँ डेनमार्क। हाँ, गई हूँ डेनमार्क। इस जगह ते बैठ के झूठ नहीं बोली दा हुंदा। एक कुर्सी हो हैगी, मैं डेनमार्क की गल कर रहा जिथे 6 महीने दिन होंदा, 6 महीने रात, जिथे दुनिया दा एंड हो रहा है, डेनमार्क। नहीं नहीं नहीं, इस कुर्सी पे बैठ के झूठ नहीं बोलते, वो डेनमार्क नहीं है, वो नॉर्वे है। ए फिर हुण शिफ्ट होया होना उधर नूं। जदों साडा बच्चा गया सी उदों दुनिया दा एंड उत्थे ही सी। मेरे ख्याल वो एंड उधर लै गए ने। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रह के इनकी ये हालत ऐसी क्यों हो गई? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ। कैसे? ਆ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, हाँ हाँ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ। हाँ जी, जदों रात होनी सी, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਨ ਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਵੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਧਰ ਫਿਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਰਾਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ। कौन सी? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਐਂਡ ਆਫ ਵਰਲਡ। और तुम पता जिथे दुनिया एंड हो रही है उथे एदी तख्ती लगी, शहर यार का आना यहाँ पे ममनू है। नहीं चाचू मजाक ना करो। जदों शर्मांदा ना ईमान नाल इन्ना मैनू बकवास लगता है। तुसी यकीन जानो जिथे दुनिया एंड हो रही है, इन्हें एंड वाली दुनिया च भी पैर पाता सी। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ जिन्ना यूरोपी यूनियन का तगड़ा बंदा सी ना, सारे यूनियन वाले उत्थे आ गए। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹਿਰੁਲ ਮੁਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਰਪ यूनियन ने ਇਹਦੀ यूनियन ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ओहो शहरयार साहब, आप इतना क्यों घूमते हैं? असल में मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ओह अच्छा। अब्बू और चाचू ऐसे मजाक कर रहे हैं। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ट्रैवलिंग ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈ। अच्छा। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਚੁੱਕਣੇ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਵੜਨਾ। अच्छा। ਹਾਂ, ਵੇਚ ਕੇ ਡੱਬੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਛੱਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ।
अच्छा तो आप यूरोप में कॉर्न बेचते मैं कहने जाके यूरोपियन लोगों ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। क्या ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡੱਬਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਇਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਸ ਨੁਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ? ਇਹ ਐਸਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਟੁੱਥਬੁਰਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਆ? ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹਾਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। हाँ ऐसा होता है। हाँ, आप भी इंजीनियर हैं। आप शहरियार साहब आप वाकई लोगों को ये काम सिखाते हैं? नहीं ऐसे अब्बू और चाचू ऐसे मजाक कर रहे हैं। मैं ट्रैवल लॉग बनाता हूँ। अच्छा ट्रैवलिंग के व्लॉग्स बनाते हैं आप? भाई इस बच्चे ने यूरोप ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਰਾਬ ਪਾਟੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਛੱਡ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ? ਹਾਏ ਲਾ ਦਿਓਰ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਟੀਆਂ ਪਲਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵੋ ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਸਾਰਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਨੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ 2-3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਦੇ। ਨਾ 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 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अब्बू मेरी शादी कर देना। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ? ਇਹੋ ਜੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਘੋੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਘੋੜੀ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਨਾ ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ठीक है। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ आहा ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਟਵਾਣੀ ਹੈ। जाओ नहीं। ਹਾਂ ਜਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਬਲੈਕ ਡਾਇਮੰਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਧਰ ਕੁੰਡ ਕੱਢ ਲਓ ਕੁੰਡ ਕੱਢ ਲਓ। ਅਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ जी आ जाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अस्सलाम ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। कैसी हैं आप? गुड थैंक्स। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜਾਓ ਉਧਰ ਜਾਓ। नहीं जी आपसे ही मिलने आए। ये घर में बड़ा कौन है? ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। हाँ जी बहुत ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ शुक्रिया। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮਠਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ बहुत शुक्रिया जी। ਤੇ ਕੀ ਪੀਣਾ ਖੈਰ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭੰਗ ਵੀ ਬਣੀ ਕਹੋ ਤੇ ਮੰਗਾਈਏ। ये जमीन कब से है आपके पास? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ अच्छा तब से इतनी ही गंदी है ये? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। नहीं शफकत जरा फाइल दीजिए मुझे। सर ये लीजिए। ਇਹ ਸ਼ਫਕਤ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। नहीं जी आपको पता है ये जमीन बेनामी है और आपने इस पे कब्जा किया है। ये जमीन हम वागुजार करने आए। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ। आपको पता है इस जमीन की कीमत लग चुकी है और ये हुकूमत के खाते में जाने वाली है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? मैं ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਥੇ। आपके दादा ने कब्जा किया था इस पे। ਉਹ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ बैठा ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈ। अच्छा हुकूमत आपसे ये जमीन वागुजार करवाएगी तो आपको कोई अल्टरनेट जगह भी तो देगी ना? ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ये प्लान में शामिल नहीं है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਗੇ। 25 करोड़ लग चुका है जमीन का। ਨਾ 25 करोड़ रुपए लग चुका है। आप मेरा नहीं ख्याल कि इतनी रकम अदा कर सकें। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਫਸਰੋ ਅਸੀਂ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਲੋਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ
ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। देखें भाई साहब, आपकी गैरत अपनी जगह, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये जमीन बिक चुकी है। ਚੱਲ ਸੁਣੋ ਅਫਸਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਗੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ 30 ਕਰੋੜ। ਆਪ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣੀ। 35 ਕਰੋੜ हो गया। ठीक है, तो साइन कीजिए यहाँ पे। ਲਿਆ पैसे कहाँ से आए? ये नहीं कि कहाँ से है। सर एडवांस ले लीजिएगा। मैं लेता हूँ, मतलब इतने बस पैसे एक यहाँ पे कर दें, ये साइड पे। हाउ कम? शाबाश, थैंक यू। चले, मुबारक हो, लेकिन एडवांस आप अगर दे दें तो। ਮੱਖੋ हाँ जी। ਇਹ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਤੇ ਫੜਾ। Really? 2.5 करोड़ और झोपड़ी में? अभी ये आगे वाली सेफ से निकाला है, पीछे वाली नहीं। ਇਹ ਲੋ ਫੜੋ ਐਡਵਾਂਸ, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਆएगी ਸਾਰੀ पेमेंट मैं क्लियर कर देंगे। अच्छा, ये जो लैंड का काम होता है ना, ये बाकायदा ऑफिसेज में जाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता कोई है। गल नहीं, सानू इतबार है ना थे। असल में मैडम ये कब्जे की जमीन थी, बेनामी जमीन थी। अब मैं फाइनल इस पे वर्डिक्ट अपना दे रहा हूँ। ये जमीन हमने वागुजार कर ली। थैंक यू जी। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, आपको पेपर मिल बस जाएंगे। अल्लाह थोड़े कद च इजाफा करे, बहुत शुक्रिया। चेहरा जरा घट करे। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। वापडाले की करना है सन। ਕਿਹੜੇ नहीं नहीं वो आप डाले नहीं, वो गवर्नमेंट के बंदे सन, कहते जमीन का सौदा हो गया 25 करोड़ का, ले ली अपनी 35 करोड़ की। ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਥੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ। ਉਹ ਫੜਾਂਗੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਬਈ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, दसो। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ? 1,50,000। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। आप लोगों ने दिया। अगर भाजी ये किस्ता करा लीए, किस्ता भी मेरे ख्याल कोई 43,000 साल से मुकड़ गई। वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। वैसे इंसान पहला महल हवा में ही बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन पर घर बनाने के लिए हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। ख्वाब इंसान को बड़े ही देखने चाहिए, यानी कि उनका मोटिव बड़ा होना चाहिए, दौरानिया नहीं। 7 घंटे का ख्वाब कोई बड़ा ख्वाब नहीं होता। वैसे जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसे शेख चिल्ली कह देते हैं, लेकिन शेख चिल्ली के ख्वाब थे बड़े कमाल के। हम इतनी बिजली पैदा करेंगे कि पड़ोसी मुल्कों को बेचा करेंगे, डॉलर सस्ता करेंगे, कशकोल तोड़ देंगे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 1 अरब दरख्त। ये सारे ख्वाब भी तो शेख चिल्ली के ख्वाबों की एक्सटेंशन ही है ना। वैसे हम सारे ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं, और आजकल के दौर में सूट भी करता है, क्योंकि चावल, घी, मुर्गी महंगे ही इतने हो चुके हैं कि अब पुलाव सिर्फ वलीमे पे ही मिलेगा। इस वक्त हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद हैं शेख चिल्ली और उनकी वालदा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ। बहुत मेहरबानी वीना जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बंदे ਜਿਹੜੇ ਨਾ शेख चिल्ली बनना चाहते हैं, लेकिन शेख चिल्ली बनना कोई आम गल तो नहीं है ना। शेख चिल्ली कोई शेर नहीं जम सकती, क्यों अम्मी जी? ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ में, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। क्या मुश्किलात पेश आई? ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਪੈਦਲ ਆਏ हैं। खते चुप कर जा, अच्छा जी। तेरा बेड़ा तरे, तेरा अजाब बनाता ही मेरी जिंदगी। औलाद तो माँ बाप के लिए प्यार करने वाली चीज होती है, आप मार रही हैं। तेरी अम्मी किथे? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਦਾ ਮਾਗੂਆ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी, अम्मी ने 2 पर्चे अब्बा जी ते कराए सन। ਅੰਮਾ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਏ, ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਣ ਡੇ। ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਅੰਮੀ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ। अच्छा अच्छा। ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੰਮੀ ਨੇ। ਰਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਕਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ख्वाब शाब देख रहे हैं या महंगाई में ख्वाब देखना छोड़ दिए हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਬ ਵੇਖਦਾ? ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। इनका एक शागिर्द था दारा शिकोह। 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀ ਪੈਕ ਬਣੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਏਗਾ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਖਾਬ ਹੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ओ अच्छा ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਤੇ ਆਟੇ ਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ सही बात है। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਬੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ कौन कौन से ख्वाब? ਉਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਨਤ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕਦਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ ਪੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਆਲੂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੰਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ तो अपने बेटे से इतनी नाराज क्यों हैं आप? ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨਾਜ ਦਾ इसमें माँ जी सरासर गलती आपकी समझता हूँ क्योंकि आप अपने बेटे को तरबियत उसकी अच्छी अगर करती तो ਵੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਲੁਤਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਤਰੀ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੁਤਰੀ ਬਾਂਦਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਤਰੀ और ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਮਾਝ ਕੋ ਟੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मेरी चोक निकल गई वैसे ख्वाब तो आपने सारी जिंदगी देखे हैं। वो जो आपका ख्वाब था अंडों से चूजे निकलने वाला वो बड़ा मशहूर हुआ था। ਦੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਅਗਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हाँ जी ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ 2-4 ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 2-2 2.5 ਕਰੋੜ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ 100 ਮੁਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਅੰਡਾ ਦੇਗੀ ਉਹ 100 ਅੰਡਿਆਂ ਚ 100 ਚੂਜ਼ਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਡਾ ਦੇਣਗੀਆਂ Yes. ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੂਜ਼ੇ ਨਿਕਲਣਗੇ लाइव स्टॉक का कारोबार वैसे है कमाल का। अच्छा सर अपने बचपन के बारे में तो बताएं ना, बचपन में कैसे थे आप? ਬਚਪਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਐਡਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਫਟਾਫਟ ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ कैसे? ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ मीना वैसे मेरा एक सवाल है ये शेख चिली इतना मशहूर कैसे हो गया अपने ख्वाबों की वजह से? शेख चिली मशहूर तो अपने ख्वाबों की वजह से है, लेकिन इसकी शोहरत की एक और वजह ये थी कि मुगल शहजादा दाराशुको था, उनके ये उस्ताद थे। तो जिस तरह से उनके उस्ताद एक नाकाम शख्सियत रहे हैं, सिर्फ ख्वाब ही देखते रहते थे, तो दाराशुको भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहे, तो इस वजह से भी ये मशहूर है। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਕਾਮ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ नाम तो इनका वाकई बहुत ही लंबा था, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल रजाक, ये नाम था ना आपका पूरा? हाँ तो कितना खूबसूरत नाम है बेशक। अच्छा आपका गधा भी बहुत मशहूर था वो आपके साथ नहीं आया आज किधर है? बाहर बने हैं ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਕ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ तो शेख चिल्ली की शादी नहीं की आपने अभी तक? हो गई है मेरे 13-14 ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ इधर है। ਸੈੱਟ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਵੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਗਲੇਜ ਚ ਪਾ ਕੇ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ हर चीज सस्ती अच्छा वजीर आजम बनते ही सबसे पहले काम क्या करोगे शेख चिल्ली 15 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल 14 रुपए कैसे? आटा 2.5 रुपए किलो कैसे? ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ ਨਾ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ जो काम आप कह रहे हैं ना भाईजान ये तो ऑलरेडी हम लोग इसी में हैं हम लोग सोए हुए हैं हमें ख्वाब दिखा दिया गया है। आप क्या करेंगे ਵੇ मालिक? ਕਿਰਲੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਲੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ जब चाहूंगा उनसे मांग लूंगा अम्मा जी अगर मैं आपका बेटा होता ना ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ आपको ਖੱਬੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ अब दरमियान ਜਿਹੜੀ बैठी मैडम ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਾਬ ਵੇਖੇ ਨੇ हाँ मैंने तो ये सुन रखा है कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं बल्कि वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं अरे मैं माफी चाहता हूँ मैंने कॉलम निगार को ऐसे ही राह चलते एक सवाल कर लिया ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਤਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠੇ वो कहते हैं ना कि ड्रीम ऑन ड्रीम until your dreams come true। आप उस वक्त तक ख्वाब देखते रहे जब तक आपका ख्वाब पूरा नहीं होता। ਕੁਛ ਵੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੀ ਆਪ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਖੋਚਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ अच्छा ਅੱਲਾ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਗੱਲਾ ਅੱਲਾ
चश्मा बराज तू हर जगह ते बेइज्जत कराया हमारा। शेख चलिए ये छोड़े, ये बताएं कि कभी प्यार मोहब्बत के ख्वाब भी देखे हैं आपने? ਪੁੱਤਰ ਸੌਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਦੇ ਬਸ। सिर्फ अम्मी तेरी चेक ते नजर आएगी। अच्छा, तो आजकल फ्रेश ख्वाब कौन सा देखा है आपने? ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ कौन सा? ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वो क्यों? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਖੇ ਦੇ ਵੀ 2 ਭਰ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਪਰ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, नहीं ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, नहीं। ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿਰ ਅੰਮੀ ਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ। अच्छा मैंने एक चीज देखी है कि इसका एक पंखा और एक बल्ब होता है ना, उसको बिल बहुत ज्यादा। ਬਦਾਨਾ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਸਹੀ ਬੋਲ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮੀ ਕੋ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਟਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਈ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। बिंदी दा लश्कारा मेरी बिंदी दा लश्कारा। कराची से आप खबरें सुन रहे हैं, ये कराची है। रेडियो से खादा विचों खाद बेलिया इको बब्बर शेर टोड़ो टोम। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मस्तियों में एक मर्तबा फिर खुशामदीद, और आज देखते हैं कि हमारे पास खबरें क्या क्या हैं। पहली खबर कौन सी है? सबसे पहली खबर है कि कुत्ता बनने के लिए $22,000 खर्च करने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल। अच्छा, ये वीडियो मैंने भी देखी है लेकिन फेक लगती है, कैसे? क्योंकि कोई अपने आप को कुत्ता कैसे बना सकता है? समझ आपके कहने का मतलब ये है कि वो सही वाला कुत्ता नहीं बना? नहीं नहीं, हाँ, बड़ा सुस्त टाइप कुत्ता है वो, बड़ा ही ढीला ढाला से चल रहा वो नया नया कुत्ता बना ना, इसलिए थोड़ा सा ढीला है। ਇਹ ਵੀਨਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਕ ਕੁੱਤਾ ਲੱਗਦਾ। माशाल्लाह कस्टर्ड ਤੇ रूह अफजा पाई ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਜਿਆ ਪਰ ਨੀਅਤ नहीं रही। अपने लोग क्या सो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ फिर ठोडी ਤੇ आता है। वैसे वीना जी मैंने भी एक कुत्ते का छोटा सा पप रखा है। आ, माफ करे भाई, जिदन ਇਹਨੂੰ गुस्सा चढ़ना ਇਹਨੇ लून ला के कुत्ता खा जाना। वाह शजर, बड़ी अच्छी बात है, पपीज पालना तो सच अ क्यूट थिंग। कौन सी नस्ल का है? वो पूडल। तो कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? माशाल्लाह बड़ा मजा आता है उसके साथ। मैं जब वॉक पे निकलता हूँ, एक हाथ में लस्सी पकड़ी हुई, और लोग पूछते हैं देखो पूडल गैंडे के साथ जा रहा है। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, ਇਹ ਇੰਜ ਕੁੱਤਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। कितने का बाय किया है? 150 लैस का। 150 lakhs मतलब 1.5 करोड़ का? नहीं नहीं, 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਟਾਇਰ ਬਾਜ ਖੋਲੀ, ਪੱਖਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕਰ। नूडल्स तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, गर्मियों में कैसे? ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्या कारोबार है? ਇਹ ਲੰਡੇ 'ਚ ਤੰਗ ਸਵੈਟਰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। खाली मैंने पूडल नहीं लिया हुआ, मेरे पास एक और कुत्ता है, हस्की। सीरियसली? हस्की को तो बड़ा कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। पूडल्स भी तो इतने क्यूट से स्टफी टॉय डॉग्स होते हैं, उनको भी तो अच्छा मौसम चाहिए। मैम वो एसी वाले कमरे च सौंदे ने। तो खिलाते पिलाते क्या है यहाँ पर? मैम जो पूडल है उसको मैं गोश्त खिलाता हूँ, और जेड़ा हस्की है ना वो पालक बहुत शौक ना खांदा। माशाल्लाह। पुदीने ते अदरक दी चटनी एडे शौक ना खांदे ने। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। कुत्ता क्या होता है? ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਆਪੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ। फीडर च उन्होंने मैं शिकंजवी पा के पियाना। अच्छा वीना, मुझे लग रहा है शजर फजूल बात कर रहा है। हस्की के लिए तो कोल्ड एनवायरनमेंट, यानी वो ब्रीड है जो रशिया में पाई जाती है, पाकिस्तान के अंदर उसके हिसाब से एनवायरनमेंट रहना ही मुश्किल है। सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। एक्चुअली हस्की तो है ही साइबेरियन ब्रीड। आपने देखा होगा कि अलास्का और साइबेरिया में वो जो कुत्ते जो होते हैं उनको आपने देखा होगा वो स्ले करके जा रहे होते हैं। ਬਰਫ਼ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ, और ये होते भी बड़े एक्सपेंसिव हैं। पाकिस्तान में $500,000 से तो इसकी प्राइस शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में लोगों ने हस्की पाले नहीं हुए। ये कुत्ते पाले तो हुए हैं, लेकिन ये शौक है बहुत महंगा। तकरीबन 8-8, 10-10 लोगों ने एसी लगाए हुए हैं, क्योंकि जैसा पाकिस्तान का मौसम है, मतलब इस एनवायरनमेंट में तो हस्की एक्लामेटाइज ही नहीं कर पाते। ਮਗਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਜਿन्हें ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕੋ ਫੀਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। सरदार साहब, ये बात वैसे है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने वाली। मतलब आप एक तरह से इंसानियत की तजलील ही कर रहे हैं ना। आप इंसान होके खुद को कुत्ते में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट्स अ टेरेबल बिहेवियर। लेकिन वीना जी ये लॉजिक नहीं समझ आ रही कि कुत्ता बनेगा क्यों? ये जापानी शख्स है और उसका कहना ये है कि जो काम कुत्ते करते हैं ना, वो काम करके लुत्फानंदोज होता है।
तो एक्चुअली यही वजह है कि वो खुद कुत्ता बनना चाहता था और उसने $22,000 खर्च किए और एक कॉस्ट्यूम बनवाया अच्छा। एग्जैक्टली कुत्ते जैसा, और वो पहन के घूमता रहता है। ਓਏ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ और तो और उसने अपने लिए पिंजरा भी बनवाया है कुत्ते जैसा। तो मैंने ये पढ़ा था कि ये बंदा जो है ना इसका YouTube चैनल है शायद। वैसे सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ना लोग मतलब घटियापन की किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। कोई शक नहीं जी। सरदार साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ? मेरा छोटा है तो उत्ते पूरा नहीं आना। चले जी देखते हैं कि अगली खबर हमारे पास क्या है जी। अगली खबर है कि प्याज की बू ने तैयारे के पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर कर दिया। ओए होए, हो सकता है कुछ लोग मेरी तरह सेंसिटिव भी होते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਬ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਗੰਡਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और तुहानू पता कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारने जितने सेंसिटिव ने। बड़ी मुश्किल होता होगा। अगर किधरे ये फुल सुंघ लैन इन्होंने फौरी फ्लू है। अगर किधरे नवा सूट पा लेन ते फिर तुम समझ लो कि उदन तो एम्बूलेंस आवे ही आवे। ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ मिर्जा साहब बड़े नफीस आदमी आप। साहब हैसीयत ने मैडम माशाल्लाह इत्थे कोई 4-5 कनाल च इन्हां दा घर भी है कोठी है मगर देखो कोठी च नहीं जांदे। मैं अपनी जात में गुम रहता हूँ। देखो जिथों पैसे लैंदे उत्थे 2-3 घंटे ते हाजिर हो जाया करो। नहीं वैसे ये एक्चुअल खबर समझ आ नहीं रही। पैसेंजर प्लेन है उसमें प्याज क्या कर रहा था? ये इंडियन एयर की एक परवाज थी जो कोची से शारजा जा रही थी, तो एकदम किसी मुसाफिर को बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो गई। उसने जाके कंप्लेन की, बाद में और मुसाफिरों ने भी कंप्लेन की। जब इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स हुई तो पायलट जो था वो जहाज़ को वापस लेके गया, कोची में दोबारा उन्होंने लैंडिंग की। तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि पूरे जहाज़ में स्मेल थी प्याज़ों की बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस जहाज़ में प्याज और भी सब्जियां थी जो वो लेके जा रहा था। आज ट्विनिंग हुई हुई है लाले की, आप दिख रही है। और लाले वर्गा बंदा ना पिपल दे पत्ते उत्ते बह के दरिया पार कर देता। ਨਾਲ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਾਂ ਡੂਬ ਰਹੇ ਹੋ ਇਧਰ अच्छा वो कुछ लोग कहते हैं कि रात को प्याज नहीं खाना चाहिए। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਰਾਚੀੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ अच्छा जी वो जहाज को खाली करवाया, प्याज निकाला या वहीं ओ भाई प्याज लथ गया जहाज दे जिथे जाना ही चला गया, तू हजे तक उथे बोरियां दे कोल ही खलोता। अफारिया वर्गी लड़की रुस्ती टाइम अपनी सस नूं कह रही है मैं आपको उल्टबाजी ला के दिखाऊं। और तुसी गाना सुनाओ जी इस तो पहले कि मिर्जा साहब को नवी बौंगी मार देन। ਮਗਰ ਮੱਛ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ। ऐसी गर्दन पकड़ी आपने सरदार साहब की। सरदार साहब आप इनकी बुराइयां नहीं देखते? मैं कभी बॉडी शेमिंग की नहीं जी। अच्छा जी। ए मोटरवे ते तुसी जाओ ना जी गर्मी पै रही होवे एक ट्रक च किन्नियां मज्झां ढग्गे लदे हुंदे ने एहो जे मुंह बाहर आए हुंदे ने। मैंने देखे। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।